हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके यूपी पीईटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 24 जनवरी, ऑप्शन बी 24 मार्च, ऑप्शन सी 20 मार्च या फिर ऑप्शन डी 1 जून। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24 जनवरी। दोस्तों, याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जा रहा है? तो याद रखिएगा 2018 से मनाया जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो याद रखिएगा विश्व गौड़िया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 24 मार्च को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 1 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना माना गया है? ऑप्शन आपके सामने है 45 डेसिबल, ऑप्शन बी 60 डेसिबल, ऑप्शन सी 80 डेसिबल या फिर ऑप्शन डी 95 डेसिबल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 60 डेसिबल। दोस्तों, याद रखिएगा कि मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर जो माना गया है वो 60 डेसिबल माना गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कितने डेसिबल से अधिक की ध्वनि पर इंसान बहरा हो जाता है, तो याद रखिएगा कि लगभग 90 से 95 डेसिबल से अधिक की ध्वनि होने पर इंसान बहरा भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। आपको बताना है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। ऑप्शन आपके सामने एक दिशीय, ऑप्शन बी द्विदिशीय, ऑप्शन सी बहुदिशीय या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक दिशीय। दोस्तों, याद रखिएगा कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। यानी कि सबसे पहले घास होगा, घास को कौन खाएगा? तो टिड्डा खाएगा, टिड्डे को कौन खाएगा? तो टिड्डे को एक मेढक खाएगा और मेढक को सांप खाएगा। तो ये एक निश्चित दिशा में होता है और इसीलिए इसे कहा जाता है कि एक निश्चित दिशा में होता है। अगला क्वेश्चन, भारत का अंतिम उच्च न्यायालय कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय या फिर ऑप्शन डी गुजरात उच्च न्यायालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। दोस्तों, याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय भारत का अंतिम उच्च न्यायालय है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में टोटल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो याद रखिएगा 25 उच्च न्यायालय हैं और जो अंतिम उच्च न्यायालय है वो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा को समवर्ती सूची में किस वर्ष रखा गया? ऑप्शन आपके सामने 1961, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1978 या फिर ऑप्शन डी 2002। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1976। दोस्तों, याद रखिएगा कि शिक्षा को समवर्ती सूची में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि शिक्षा में 11वां मूल कर्तव्य जो है, जो शिक्षा से संबंधित है, इसको कब जोड़ा गया था, तो याद रखिएगा कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, गरीबों की लकड़ी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है जूट, ऑप्शन बी बबूल, ऑप्शन सी बांस या फिर ऑप्शन डी शीशम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांस। दोस्तों, याद रखिएगा कि गरीबों की लकड़ी जो है वो बांस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने पंबत द्वीप, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। दोस्तों, याद रखिएगा कि गुजरात में कच्छ में सफ़ेद मरुस्थल स्थित है। यानी कि यहाँ पर जो रेगिस्तान है इसी को सफ़ेद मरुस्थल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, तिलचट्टा किस वर्ग में आता है? ऑप्शन आपके सामने सर्वाहारी, ऑप्शन बी मांसाहारी, ऑप्शन सी शाकाहारी या फिर ऑप्शन डी अपघटनकर्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर्वाहारी। दोस्तों, याद रखिएगा कि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि तिलचट्टा किस वर्ग में आता है, तो याद रखिएगा सर्वाहारी में आता है। यानी कि ये सब खाता है, यानी कि शाक पत्ती से लेकर मांस तक सब खाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि तिलचट्टा किससे श्वास लेता है, तो याद रखिएगा ट्रैकिया से लेता है, जिसे हम बातक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे धीमी धड़कन किस जीव की होती है? ऑप्शन आपके सामने चचुंदर, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी ऊंट या फिर ऑप्शन डी ब्लू व्हेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्लू व्हेल। दोस्तों, याद रखिएगा कि ब्लू व्हेल एक ऐसा जीव है जिसका हृदय 1 मिनट में लगभग 25 बार धड़कता है, जो कि सबसे कम है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो याद रखिएगा 72 बार धड़कता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि वह कौन सा जानवर है जिसके दूध से दही नहीं जमता, तो याद रखिएगा ऊंट के दूध से दही नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन,
लक्षद्वीप समूह कितने द्वीपों का समूह है? ऑप्शन आपके सामने 24, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 12 या फिर ऑप्शन डी 20। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 36। दोस्तों याद रखिएगा कि जो लक्षद्वीप समूह है इसमें टोटल 36 द्वीप हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी पड़वाल भित्ति कौन सी है तो याद रखिएगा लक्षद्वीप है। अगला क्वेश्चन, गोवा की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है नर्मदा नदी, ऑप्शन बी पेरियार नदी, ऑप्शन सी मांडवी नदी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मांडवी नदी। दोस्तों याद रखिएगा कि गोवा की जीवन रेखा मांडवी नदी को कहा जाता है और केरल की जीवन रेखा पेरियार नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे कठोर तत्व किसे माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने सोना, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी ग्रेफाइट या फिर ऑप्शन डी सिलिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हीरा। दोस्तों याद रखिएगा कि जो हीरा है ये प्रकृति में सबसे कठोर तत्व है और अगर आपसे पूछा जाता है कि काला हीरा को क्या कहा जाता है तो याद रखिएगा बॉट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, व्हाइट पैगोडा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने कोणार्क मंदिर, ऑप्शन बी जगन्नाथ मंदिर, ऑप्शन सी कामाख्या मंदिर या फिर ऑप्शन डी मुक्तेश्वर मंदिर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जगन्नाथ मंदिर। दोस्तों याद रखिएगा कि जो पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है इसी को व्हाइट पैगोडा कहा जाता है और अगर आपसे पूछा जाता है कि ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा कोणार्क मंदिर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चार मीनार का निर्माण किस रोग के उन्मूलन की याद में बनवाया गया था? ऑप्शन आपके सामने है कैंसर, ऑप्शन बी पीत ज्वर, ऑप्शन सी प्लेग या फिर ऑप्शन डी कुष्ठ रोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लेग। दोस्तों याद रखिएगा कि जो चार मीनार है ये हैदराबाद में है और इसको बनाने का जो कारण था वो था प्लेग का उन्मूलन, यानी कि प्लेग जो रोग उस टाइम फैला था उसका उन्मूलन हो चुका था, यानी कि वो खत्म हो चुका था और उसी की याद में चार मीनार को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने हिरण, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी पेंगुइन या फिर ऑप्शन डी डॉल्फिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉल्फिन। दोस्तों याद रखिएगा कि पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान स्तनधारी जो माना जाता है वो डॉल्फिन को माना जाता है और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है तो याद रखिएगा डॉल्फिन है। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? ऑप्शन आपके सामने फफूंद, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी लाइकेन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फफूंद। दोस्तों याद रखिएगा कि जो पेनिसिलिन है ये फफूंद से यानी कि कवक से प्राप्त किया जाता है और अगर आपसे पूछा जाता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला क्वेश्चन, कौन सा पक्षी नहीं उड़ सकता? ऑप्शन आपके सामने गौरैया, ऑप्शन बी हमिंग बर्ड, ऑप्शन सी चमगादड़ या फिर ऑप्शन डी शुतुरमुर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शुतुरमुर्ग। दोस्तों याद रखिएगा कि जो शुतुरमुर्ग है ये उड़ने में असमर्थ है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वह पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है तो याद रखिएगा हमिंग बर्ड है, जिसे हम हिंदी में गुंजन पक्षी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, दिया सिलाई की नोक पर होता है, आपको बताना है कि दिया सिलाई की नोक पर क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने सल्फर, ऑप्शन बी पीला फास्फोरस, ऑप्शन सी यूरेनियम या फिर ऑप्शन डी लाल फास्फोरस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाल फास्फोरस। दोस्तों याद रखिएगा कि जो दिया सिलाई है वो माचिस की तिल्ली को कहा जाता है और इसके ऊपर जो ये काला सा जो बारूद होता है इसे हम लाल फास्फोरस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वाघ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 11 जुलाई, ऑप्शन बी 24 अक्टूबर, ऑप्शन सी 19 नवंबर या फिर ऑप्शन डी 29 जुलाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 29 जुलाई। दोस्तों याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय वाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 19 नवंबर को मनाया जाता है और अगर आपसे पूछा जाता है कि जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 11 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन आपके सामने अकबर, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी हुमायूं या फिर ऑप्शन डी शाहजहां। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। इस क्वेश्चन को मैंने कल के वीडियो में करा दिया था, तो अगर आपने कल का वीडियो ध्यान से देखा होगा और समझा होगा तो आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।